कंट्री का इस्लामीकरण में विपक्ष जो है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। कह रहे हम तो ऐसा कुछ करना नहीं है हमारे, तुम ना मैनिफेस्टो में ना कुछ है, ये तुम मोदी जी को डर लग रहा है, हार के डर के चक्कर में, ध्रुवीकरण के चक्कर में सारी चीजें हो। अच्छा, इनको लगता है मोदी जी ने ये सब किया है। ठीक है, मुझे एक चीज बताइए, अभी मैं पहले एक बयान सुन रहा था इनका, ये कह रहे थे जी हम जब सत्ता में आएंगे तो सीए को हटा देंगे। ठीक है, क्या आपने कभी कांग्रेस को वक्फ बोर्ड को हटाने की बात करते हुए देखा? ये कहते हैं ना हम संविधान के संरक्षण है, हम संविधान को बचाएंगे, तो संविधान में आर्टिकल 44 लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। आप लाएंगे? अब तो संविधान बचाने वाले, वो तो संविधान तोड़ने वाले। तो बचाने वालों से सवाल कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है कि गांव होते के ऊपर कानून बनना चाहिए, तो बनाएंगे? तो किस पार्टी की बात कर रहे हैं सर? जिसने पंजाब का टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसने बंगाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसने इतना कत्लेआम किया कि मैं उसको गिनती में नहीं बता सकता। अभी जो मैंने आंकड़ा दिया थोड़ी देर पहले, कितने लोग मारे गए, अब मैं सबूत देता हूँ इसका। विल डोरेंट की किताब पढ़ लीजिए। वो विल डोरेंट आरएसएस से नहीं है, बीजेपी से नहीं है, अमेरिका राइटर है, 15 किताबें लगभग लिख चुका है। उसकी किताब पढ़िए, उसकी किताब में लिखा है 8 से 9 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम हुआ 1200 सालों में। मैं नहीं कह रहा। और एक चीज और बता दूं, आप उस पार्टी की बात कर रहे हैं जो 22 तारीख को राम मंदिर के कह रहे हैं कि ये बीजेपी का इवेंट, हम नहीं जाएंगे। तो क्या प्रभु श्री राम जी बीजेपी के हैं? बीजेपी जब नहीं भी थी 1980 में, उससे पहले राम जी को मानने वाला कोई नहीं था। मेरे दादाजी मानते थे, तब तो बीजेपी नहीं थी। मेरे परदादा जी मानते थे, तब तो बीजेपी नहीं थी। मेरा बाप जब पैदा हुआ तब भी बीजेपी नहीं थी। तो वो तो सारे राम राम करते आ रहे हैं। तो क्या बीजेपी के सिर्फ राम जी है? और हाँ, विरोध करें भी क्यों ना, ये तो वही पार्टी है ना जिनके पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 19 सितंबर, डेट बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, 19 सितंबर 1959 को बाबर की दरगाह के ऊपर गए थे अफगानिस्तान सिर झुकाने के लिए। उसके बाद अब सबूत भी दे रहा हूं, इंदिरा गांधी 1968 किताब बाय नटवर सिंह, उनके जो उस समय के विदेश मंत्री थे, उनकी किताब पढ़ लीजिए। वंस आई थिंक किताब का नाम है वन लाइफ इज नॉट इनफ। उस किताब के अंदर एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के अंदर इंदिरा गांधी के बारे में उन्होंने क्या लिखा कि जैसे वो बाबर की दरगाह से, दरगाह नहीं बोलूंगा, उस कब्र से जैसे वो झुक के आई, तो उन्होंने एक इंग्लिश में लाइन बोली, वो क्या था? आई हैव हैड द ब्रश विद आवर हिस्ट्री। इसका हिंदी में अनुवाद कर देता हूं। इसका मतलब है कि आज मेरा सामना मेरे इतिहास से हुआ। कौन से इतिहास से की बात कर रहे हैं? आपका बाबा से क्या लेना देना है? फिर 1976 के अंदर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी फिर गए, और उसके बाद 2005 के अंदर ये राहुल गांधी दोबारा से बाबर के उस टॉम पे गए। तो इनकी 4 जनरेशन बाबर के सामने झुक चुकी हैं, लेकिन इनकी 4 में से एक भी जनरेशन का एक भी बंदा आज तक अयोध्या नहीं गया। और किस ये अभी बात कर रहे हैं 2007 में